हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 7 एकदम से शो का टोन फ्लिप कर देता है। यहाँ जो सीरीज अब तक सिर्फ क्रीपी हॉरर और स्लो बर्न मिस्ट्री थी, अब वो इस एपिसोड में स्ट्रेटअप ट्रेजेडी, ट्रॉमा और कॉस्मिक टेरर में शिफ्ट हो जाती है। और सबके बीच सबसे हॉन्टिंग चीज डेडलाइट्स, वो चीज जिसे देखते ही इंसान का दिमाग इमल्सिफी हो जाता है, जैसे ब्रेन को किसी कॉस्मिक ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। पर दोस्तों, इस बार डेडलाइट्स रैंडम लोगों को टारगेट नहीं करते, बल्कि इस बार दो कैरेक्टर्स को हिट करते हैं जो इमोशनली शो के कोर में बैठे हुए हैं। इंग्रिड कर्श, एक बेटी जो अपने बाप की मेमोरी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर देती है। विल हैनलॉन, एक इनोसेंट बच्चा जिसका पूरा फ्यूचर पेनीवाइज एक कॉस्मिक जोक बना देता है। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेडलाइट्स ये आखिर है क्या? दोस्तों, स्टीफन किंग यूनिवर्स में डेडलाइट्स सबसे डेडली फोर्स है। यहाँ ये किसी नॉर्मल डायमेंशन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये आते हैं मैक्रोवर्स से, एक ऐसी जगह जहाँ फिजिक्स, लॉजिक, टाइम कुछ काम नहीं करता, बस रॉ एंशिएंट एविल। और फिर पेनीवाइज का क्लोन फॉर्म सिर्फ एक मास्क है, बल्कि यहाँ असली मॉन्स्टर, असली फॉर्म तो डेडलाइट्स है। वो येलो ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स जो कभी कभी इट की आंखों में ब्लिंक करती नजर आती है, वो एक्चुअली एक ट्रैप होती है, ये सोल ग्राइंडर, जिसे एक बार देख लिया तो बंदा फिजिकली तो जिंदा रहता है, पर मेंटली गेम ओवर। दोस्तों, बुक्स, मूवीज, मिनी सीरीज सब में डेडलाइट्स विक्टिम्स को या तो कोमा में डाल देते हैं या परमानेंट मैडनेस में, पर वेलकम टू डेरी इसको और पर्सनल बना देता है, क्योंकि विक्टिम्स इस बार स्टोरी के इमोशनल बैकबोन है। Come to Papa. इंग्रिड कर्श, एक बेटी एक ब्रोकन सपना। दोस्तों, एपिसोड 7 तक इंग्रिड की कहानी एक साइलेंट ट्रेजेडी लगती थी, पर यहाँ वो फुल हॉरर बन जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉब ग्रे, पेनीवाइज का ह्यूमन फॉर्म, एक्चुअली इंग्रिड का फादर था। वहीं सर्कस में पलने वाली इंग्रिड एक दिन अपने फादर जैसे क्लोन बनने का सपना देखती थी, पर जब बॉब ग्रे डिसअपियर हो जाता है, डेरी उसे भूल जाता है, एक्सेप्ट इंग्रिड। अब यहाँ उसके अंदर एक लास्ट होप रहती है, मे बी माई फादर इज स्टिल इनसाइड पेनीवाइज। और वो सोचती है कि पेनीवाइज मॉन्स्टर सबके लिए हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। और फिर यही इमोशनल वीक स्पॉट पेनीवाइज को परफेक्ट टूल प्रोवाइड करता है। यहाँ इट क्लेवरली इंग्रिड को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि जूनिपर हिल असाइलम में काम करते हुए इंग्रिड सोचती है वो पेशेंट को हेल्प कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो पेनीवाइज के लिए विक्टिम्स प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन फिर एपिसोड 7 का ट्विस्ट उसका दिल तोड़ देता है। यहाँ ब्लैक स्पॉट मैसेकर इनडायरेक्टली इंग्रिड की वजह से होता है, क्योंकि उसने हैंग ड्रैगन की रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी थी और वो सोच रही थी कि इससे ज्यादा फियर होगा, ज्यादा फूड होगा, जिससे मेरे डैड को वापस लाया जा सकता है। बट दोस्तों, पेनीवाइज लॉयल्टी को रिवार्ड नहीं करता, वो उसके हस्बैंड को उसके सामने ब्रूटली मार देता है। यहाँ इंग्रिड शॉक में भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो टूट चुकी होती है। पर फिर पेनीवाइज बोलता है कि वो हाइबरनेशन में जा रहा है नेक्स्ट 27 ईयर्स के लिए। तब जाके इंग्रिड के अंदर फाइनल स्नैप होता है और वो फाइनली एक्सेप्ट करती है, यू आर नॉट माई फादर। और पेनीवाइज इस इमोशनल रिबिलियन का जवाब देता है अपनी सबसे अवेलेबिलिटी से, डेडलाइट्स, इट्स हेड ओपन्स लाइक अ फ्लावर, ब्लाइंडिंग स्वर्लिंग लाइट्स एक्सप्लोड आउटवर्ड। यहाँ इंग्रिड की आंखें वाइट हो जाती है, उसकी बॉडी फ्लोट करती है, जैसे उसकी सोल रियल वर्ल्ड से डिटैच हो रही हो। अब दोस्तों, इंग्रिड ना जिंदा है ना मैरिड है, बल्कि सी इज ट्रैप्ड एक इटर्नल नाइटमेयर जेल में। वहीं एम्बुलेंस वाले फाइनल शॉट में उसकी ब्लैंक स्टेयर, वो क्रीपी लिटिल स्माइल एक बात क्लियर कर देती है कि डेडलाइट्स ने इंग्रिड को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उसे परमानेंटली चेंज कर दिया है। विल हैनलॉन, पेनीवाइज का फर्स्ट टारगेट। अब दोस्तों, दूसरी तरफ है विल हैनलॉन। यहाँ नॉर्मली पेनीवाइज 27 साल से होके अवेक होता है, पर दोस्तों इस बार कुछ अलग होता है, क्योंकि डिक हैलोरन, यस द शाइनिंग वाला, एक एंशिएंट पिलर ढूंढ रहा होता है जो इट को ट्रैप करते हैं। और फिर मिलिट्री हेल्प नहीं कर रही, बल्कि उनका अपना कोल्ड वॉर वाला एजेंडा है, यूज पेनीवाइज एज अ वेपन। और फिर जैसे ही पिलर डिस्ट्रॉय होता है, पेनीवाइज अपनी फोर्स्ड नींद से झट से जाग जाता है, ग्रॉगी, कंफ्यूज्ड, एंग्री। और दोस्तों, ये वर्स्ट वर्जन ऑफ पेनीवाइज होता है और इसका पहला टारगेट छोटा विल हैनलॉन। यहाँ किचन का वो सीन एकदम चिलिंग है, डेडलाइट्स का सडन फ्लैश, विल की बॉडी फ्रीज हो जाना, वो कॉस्मिक हमिंग साउंड। और दोस्तों, ये क्लियरली एक किल नहीं था, बल्कि ये एक मार्क था। अब फैंस को पता है विल बचता है, क्योंकि वो फ्यूचर
फ्यूचर में माइक हेनलन का फादर बनेगा, बट डेडलाइट्स का इम्पैक्ट वो ईयर्स तक उसके साथ रहेगा। अब नाइटमेयर्स, विजन्स, ट्रॉमा एपिसोड 8 डेफिनेटली एक्सप्लोर करेगा। Final thoughts. Deadlights have changed everything. Friends, Ingrid mentally broken, Will spiritually scared, Pennywise officially awakened and furious. तो Winterfire फिनाले आ रहा है और Deadlights का लिटरल स्टॉर्म डेरी पर ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ वेलकम टू डेरी ने एक बात प्रूफ कर दी है कि डेडलाइट सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि ट्रेजेडी भी क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।